आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज 6 फरवरी को कक्षा 12वीं का हिंदी का सबसे पहला पेपर हिंदी विषय का था। ओके, तो लगातार मैं आपको तैयारी करा था, मेहनत आपको करा रहा था। एक एक टॉपिक मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया था। बहुत सारे टॉपिक में कहता था 100% आएगा। ऐसा क्यों कहता था? क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस ही कवर करा देता और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, और लास्ट में जो मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन दिए थे उससे बहुत सारे मतलब आपके 2 नंबर वाले वो जितने थे वो पूरे आए हैं। ओके, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो अपन देख लेते हैं। देखिए मेरे पास सेट बी है। ओके, आपके पास हो सकता है सेट है, सेट बी, कोई सी मिला हो। ओके, तो आपको मैं बता दूं जो 4 सेट है, आपके 4 सेट पेपर हैं। ओके, तो मैंने और भी सेट देखे हैं, तो सब में क्या क्वेश्चन सेम ही है, बस क्या क्वेश्चन का क्रम बदल दिया जाता है। ओके, मान लीजिए जो आपका पहला क्वेश्चन आपके विकल्प में है वो कि दूसरे सेट में क्या है, कहीं चौथे में हो, इस प्रकार से विकल्प है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम वही है। 4 के 4 सेट है, चारों के 4 सेट में एक से एक क्वेश्चन आए हैं, बस क्वेश्चन का क्रम बदल दिया गया है और आपका सेट बदल दिया गया। सेट भी है मेरे पास, बाकी आपको कोई भी सेट हो क्वेश्चन आपके यही है। ओके, चलिए हम क्रम से समझ लेते हैं। ओके, तो मैं आपको सॉल्व देकर मास्टर कौन सी भाषा पढ़ाते थे, तो इसका राइट आंसर को पता है, मराठी भाषा हमारे पढ़ाते थे। अब ये देखिए आप, ये मेरी वेतन का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको कोई मैराथन कराई थी, आपको पता ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दिया है 6वें नंबर में, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम सोलीकर। अब उल्टा क्रम में पूछ लिया गया, लेकिन मैं तो आपको पहले ही बताया था कि कौन है इनके आपके मराठी अध्यापक थे, सोलीकर। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाते हैं, समझाने का ये फायदा। देखिए उल्टा आया, लेकिन आया तो उसी टाइप का है। ओके, नेक्स्ट है मुझे भी किताब चाहिए। मैं नेपाल शब्द तो मैं आपको बता चुका हूँ, भी ही ये सब आपके नेपाल शब्द थे। तो जब मैंने आपको क्या नेपाल शब्द की अपना क्या भाषा वो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, नेपाल शब्द पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपके में क्वेश्चन आंसर में भी आया है। ये तो सबसे अच्छी बात है। और साथ ही क्या है कि मुझे भी किताब चाहिए, एज इट इज मतलब आपको मिल रहे हैं। अगर बस आपको क्या उल्टे क्रम में। ओके, साथ ही क्या है भारत में पहला छापाखाना खोला गया, तो ये आपका कब खोला गया? ये हो गया 1556 में। ओके, सगुण भक्ति के कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। अब मैंने कहा बताया, ये भी देख लीजिए। तो ये मैं टॉप 50 वाली जो अपनी सीरीज है उसमें मैंने आपको यहाँ समझाया। देखिए एक्स्ट्रा मैंने दिया था, मैंने आपको कहा याद तो आपको इतना ही करना है, लेकिन ये भी आपको कर लीजिए, पूछ लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन ना आके आपको क्या है 2 भाग पूछेगा। तो सगुण के 2 होते हैं और निगुण के 2 होते हैं, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। ओके, तो ये आपको इसमें 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी है जहां अर्थ के काव्य की शोभा बढ़ती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अर्थ से रहता है आपका अलंकार, अगर शब्द से होता है तो शब्द अलंकार हो जाता है। ओके, ओके, अब मैंने दोस्तों आपको कहा तो आपकी मैराथन सीरीज थी वस्तुनिष्ठ की, यहाँ आप देख लीजिए। तब ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया था। ओके, 7वें नंबर का, जहां शब्द के से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां शब्द अलंकार, और यही मैंने आपको समझा दिया अर्थ बढ़े अर्थ अलंकार। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो आपके एडजेक्टिव्स रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है चूरन बेचने वाले कौन थे? ओके, तो ये भी आपका देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ में आपका दिया हुआ है, भगत जी थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आनंद यादव का मन कहाँ के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। ओके, तो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है हिंदी की नेट, ये भी आपका आ चुका है, मैंने आप देख लीजिए वस्तुनिष्ठ में। ओके, हिंदी की नेट पत्रकारिता शुरुआत हुई, तो आपका इसकी होना चाहिए rediff.com। ओके, नेक्स्ट है कभी जगजीवन का डैश लिए फिरता, तो भाल लिए फिरता लाइन ही है अपनी। ओके, कभी जगजीवन का भाल लिए फिरता। ओके, नेक्स्ट है जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है कौन सा अलंकार होता है? तो हमें पता है भ्रांति में भ्रम होना चाहिए, संदेह में हमें क्या होता है? संदेह बना रहता है। जबकि इसमें क्या है, श्रेष्ठ वाला बताया जाए तो वृत्तिरेख होगा। ओके, जब मैंने आपको वृत्तिरेख अलंकार की परिभाषा बताई थी, केवल इतना ही लाइन लिखी थी, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वृत्तिरेख अलंकार होता है। मैं आपको प्रूफ इसलिए दे रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं जो आप पढ़ाते हैं, बहुत ही अनुभव से, बहुत ही क्या है एक एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूं, जो भी आपको पढ़ाता हूं। मैं आपको प्रूफ देते जा रहा हूं कि कहां मैंने पढ़ाया था। बाकी जो स्टूडेंट 80% स्टूडेंट तो मुझे जानते ही, जो मैं आपको बता रहा हूं कितने बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। लेकिन जो 10-15% नए सब्सक्राइबर्स से नहीं जानते हैं, ओके, अपने स्टूडेंट, उन्हें मैं बताते जा रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करते जाइएगा, निसंकोच। ओके, अब मुक्तिबोध उपन्यास है, तो अब किस प्रकार कॉमन सेंस लगा सकते हैं? मुक्तिबोध तो मुक्तिबोध की हो नहीं सकती, ये है। और प्रेमचंद अपने सिलेबस में नहीं है, ना ही मुक्तिबोध है। जयनंद कुमार जी बस है, तो जयनंद कुमार हो जाएगा। इस प्रकार से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तो 3 प्रकार के, मैं आपको बार-बार समझा रहा था। अगर अर्थ के आधार पर आए तो अर्थ से 8, अर्थ से 8, और रचना के आधार पर 3, रचना 3 शब्दों से बनी रचना। ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट है संभवतः बरात हो, प्रश्नवाचक है, तो भाई नहीं है। मैंने आपको क्या बताई थी, जो प्रश्नवाचक वाले होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। ओके, साथ ही आगे क्या लगा होता है? तो क्या भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, असत्य लिख दीजिएगा। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, अपने उसमें दिया हुआ है बेतान वाली में। ओके, देखिए अब बेतान वाली मैंने इस प्रकार से आपको बताया था, 1922 में बौद्ध की खोज करने मोहनजोदड़ो पहुंचे राखलदास बनर्जी, तो इसी से एक संबंधित हो गए, इसी बात से यहाँ का संबंध था। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आया था। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है रेडियो श्रव्य काव्य है, तो रेडियो वाले अभिव्यक्ति माध्यम में बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था, उसी में आपको बता रहा था कि रेडियो से केवल हम क्या सुन सकते हैं, तो ये श्रव्य काव्य होना चाहिए, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने आपको कहा है, जब सीरीज पूरी करवाई थी उषा का सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, बिल्कुल सत्य है। चाहे आप क्या देख सकते हैं मैराथन है अपनी, किसी काव्यखंड वाली मैराथन में आपको बताया था। मुझे लगता है अपने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पेपर देखकर क्या है, पेपर टीचर ने पेपर बना दिया। ओके, ऐसा लग रहा है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, मैं बता ही चुका हूँ, शब्द गुण भी 3 होते हैं, और शब्द शक्ति भी अगर पूछता तो भी आपके 3 होते हैं। ओके,
ओके, इसमें देखिए काव्य खंड में, काव्य बोध में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ आपको क्या है शब्द शक्ति के भेद होते हैं 3 होते हैं। ओके, और पीछे भी यहाँ आपको बताया था। ओके, शब्द शक्ति वाला आपके ये दिए हुए है, तो शब्द शक्ति के भेद होते 3 होते हैं। ओके, यहाँ भी मैंने आपको जब भी क्वेश्चन आता तो समझा ही देता हूँ। अब ये जरूर मैंने जोड़ी में समझाया, आपका एक वाक्य में आ गया, फिर आपके सत्ता में आ जाता। ओके, अब देख लेते हैं हम। और ये नेक्स्ट हमारा भक्तिन धर्मवीर भारती रचना है, तो असत्य हो जाएगा। कौन है? महादेव वर्मा जी के। ओके, तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जब भी कोई भी आपको चाहे इंग्लिश का पेपर हो तो अभी भी कर लीजिएगा कि जो भी आपके चैप्टर है सबके यहाँ आप लेखक राइटर जरूर याद कर लीजिएगा। यशोधर बाबू ने क्या लिखी? सिल्वर बैंडी। देखिए मैंने कहा था ये भी आपकी सही जोड़ी में थी। देख ले नेक्स्ट हमारा अंतरंग साक्षात्कार। ओके, अंतरंग साक्षात्कार से आपको कैसे हो जाए? डायरी से हमारा संबंधित है। एक ही है जो हमारे अभिव्यक्ति माध्यम से है, तो ये इसी संबंधित डायरी थे। दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन हालाबाद के कवि हैं। ओके, प्रतिवाद किससे हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा इसका 1936 से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका चौथा यशोधरा क्या है? हमारा खंड काव्य, ये 5वां कथानक होता हमारा कहानी में, ये भी मैंने आपको जोड़ी में दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा संस्कृत के मूल शब्द होते हैं हमारे तत्सम। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 7वां। इस प्रकार से हो जाता सही जोड़ियां। आगे देख लेते हैं। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 20 मिनट होती है, प्रीवियस पेपर में दिया हुआ है। ओके, जैसे सूरज का 7वां घोड़ा आपका धर्मवीर भारती हो जाएगा। सांद्रस का स्थायी व निर्वेद होता है। ओके, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जितने भी रस्ते आपको सभी के रस के याद कर लेना स्थायी भाव। ओके, उनमें से एक जरूर आएगा। देखिए आ चुका है। आलोक धर्मा का एकमात्र काव्य संग्रह है। तो क्या हो जाता है आपका? दुनिया रोज बनती है। ये आपके आंसर दिए हुए हैं। ओके, आपका क्या है? पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बाल बचना मुहावरे करते तो आपको नॉर्मल यूज ही करते हैं कि यार भाई आज बाल बच गए। ओके, मतलब संकट या कठिनाई से बचना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ओके, 2022 से पेपर से बहुत जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके, तो मतलब प्रीवियस पेपर में मैंने आप कहता हूँ लगातार तैयार करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देख लेते हैं हम इस प्रकार से। देखिए ये अभी आपका शुद्ध करने के लिए आया। मैंने पूरी प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी। प्रैक्टिस सीरीज मैंने आपको चलाई थी पूरी, देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको क्या संयुक्त वाक्य बनाना सिखाया था। उन्हीं में से आपको बहुत सारे हैं। ओके, जिसमें से देखिए ये एजेटिस आ गया है, मयूर वन में नाचता है। इसका संदेहवाचक बनाना तो शायद मयूर वन में नाचता। ओके, तो एजेटिस आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये आपका दिया हुआ है। और इस प्रकार से फूलों की माला वाला भी दिया हुआ, जिसमें मैंने आपको मंत्री वाला बता दिया था। ओके, यहाँ मैंने आपको समझाया था, ये आपका दिया हुआ, मैंने मंत्री के मैंने इससे समझाया था आपको, यही आपको इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, तो इस टाइप से आते रहते हैं। आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की नगर की 2 विशेषताएं, सिल्वर बेंडिंग की भव्य पार्टी, यशोधरा समहाउ एम्पायर लगने से क्या होता है आपसे बनी जाएगा होगा। साथ ही देखिए मुद्रित मानों की आपको क्या है विशेषताएं पूछी गई हैं। साथ ही समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली, चित्र बना देना था। मैंने अभिव्यक्ति माध्यम में आपको क्या समझाया था कि आप ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया था। साथ ही आप वीडियो जाकर देखिए अभिव्यक्ति माध्यम क्वेश्चन वाली, उसमें मैंने आपको इस प्रकार से चित्र बना भी सिखाया था। ओके, साथ ही मुद्रित मानों के लेखन की विशेषताएं हैं। तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। ओके, 5वें नंबर में मैंने आपको समझाया था मुद्रित माध्यम या प्रिंटर माध्यम। मुद्रित माध्यम या प्रिंटर माध्यम एक ही नाम होता है। ओके, एक ही अर्थ होता है। ये आपका दिया हुआ देखिए मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शक्ति छपे हुए शब्दों के स्थायित्व है, उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे किस बात से आशा से नीडों से झांक रहे होंगे? भाषा के सलूत बरतने से क्या अर्थ है? ओके दोस्तों, ये आपका दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, काव्यखंड के, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपका दिया है बच्चे के साथ से नीडों से झांक रहे हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी के मैंने नेक्स्ट आपको 7वें नंबर बताया था, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? तो ये आपका दिया हुआ। ओके, देख सकते हैं भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके एजेटिस आए हैं। छायावाद की आपकी विशेषताएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं छायावाद की 2 विशेषताएं आपको ये बताई थी। ओके, पूरा मैंने आपको तैयार किया प्रयोगवाद की विशेषताएं। साथ ही उनके कवि के आपको नाम भी याद करा दिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 कवि जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, परिभाषा भी आपको क्या बनाकर इसमें आप लिख सकते थे। ओके, विशेषता की आपको क्या परिभाषा बना सकते थे। ओके, फिर आपको क्या है 2 खंड काव्य महाकाव्य में अंतर, ये मैंने आपको खंड काव्य महाकाव्य में अंतर पूरा समझाया था। ये आपका पूरा दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, साथ ही छोटा छंद, वीर रस की परिभाषा। ओके, बहती आज याद करवाया था, बुंदेलो हर बोलो के मुँह से सुनी कहानी थी। उदाहरण लिखना था, परिभाषा आपको बता देनी थी। साहित्य के देश में स्थित उत्साह नामक भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव सहयोग होता है, वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। सोठा छंद का आपको क्या है लक्षण के साथ उदाहरण बता, लक्षण मतलब उसकी विशेषताएं आपको लिखनी थी, उसकी परिभाषा ही लिखनी थी। भक्तिन के आ जाने से कैसी देहाती हो गई, और मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? ओके, ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता दो, 15 16 सबके क्वेश्चन याद कराए थे। और दूसरा अपना क्या पूछा जा रहा है, एक और अपना क्वेश्चन पूछे जाता है, इसे देख लेते हैं कि भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा कैसे देहाती होंगी। तो देख सकते हैं अपने दोनों यहाँ से एजेटिस अथवा शायद आए हैं। कहानी उपन्यास में अंतर और आत्मकथा जीवनी में अंतर, तो हमारे ये दिए हुए देख सकते हैं आप, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, पूरा एजेटिस समझाया था। एक अगर तैयार किया तो अच्छे से बन जाएगा। नेपाल शब्द को मैं अभी दिखाई चुका हूँ, नेपाल शब्द की राष्ट्र भाषा की विशेषताएं। ओके, साथ ही है भाव विस्तार, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर भी बताया था। ओके, और ये आपके जितने भी यहाँ से क्वेश्चन है आपके देख सकते हैं सिलेक्टेड पूरे अपने टॉप 50 से लास्ट में मैंने रिवीजन कराया था।
अगर आपने क्या है मेरी क्या है सभी वीडियो भी नहीं पढ़ी है, टॉप 50 बस भी आप पढ़ के गए होंगे तो भी आपसे बन जाएगा। बाकी इनका तो आपको पता ही है, रघुवीर सहाय जी का, महादेवी वर्मा जी का मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका तो आपसे बन ही गया होगा। साथ ही मैंने आपको सी ट्रिक बता दी थी आपके गद्यांश को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको क्या है ये पूछे शीट से पूछा गया है, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी बात हो रही राष्ट्रीयता की बात हो रही, राष्ट्रीयता लिख देते, राष्ट्र के गौरव की बात लिख देते। ओके, राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, पहली ही लाइन में दिया राष्ट्रीय भावना में क्या सौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ। देखिए ये आपका जो गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये मैंने सिलेक्टेड बताई थी, यह इससे एक अद्भुत है, दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता। ओके, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या की आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण वाले में आपको ये दिया हुआ। ओके, शिशिर एक अद्भुत है। ओके, आपको 6-7 वो बताए थे, 6-7 आपको ये बताए थे। ओके, शिशिर एक अद्भुत है, दुख नहीं मानता, पूरा एजिटेशन मैंने आपको क्या है ये दिया। तो सबसे लास्ट वाले में ये बताया था, ये इस प्रकार से आपका दिया हुआ। ओके, आप देख सकते हैं, बाकी आपसे पद्य की गद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैंने आपको सिखाई दी थी। साथ ही रूपरेखा से निबंध लिखना था, जिसमें प्रदूषण पर आपको बताया था। अब जब पर्यावरण प्रदूषण का तैयार किया होगा, प्रदूषण के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। विद्यार्थी अनुशासन के बारे में आपको बताया था। साथ ही दोस्तों क्या कंप्यूटर के बारे में बताया था। 3 तो मैंने आपको इसमें बताई थे, तो इनमें आपने तैयार कर लिया। बाकी इसमें जैसे ये 2 में है, ये मैंने आपको क्या लिख कर नहीं बताया, लेकिन आप वीडियो को जाकर देखिएगा तो मैंने आपको बिल्कुल जल की आपूर्ति वाला बताया था। ओके, समझा कर ऐसी बोल कर ही समझाया था, जबकि ये तो मैंने लिखित रूप में आपको बता दिया था। बड़े भाई की शादी के लिए अपने मित्र को क्या है आपको आमंत्रण पत्र। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में यही वाला मैंने आपको बताया था। ओके, ये आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में यही दिया है। पीडब्ल्यू मैंने टेलीग्राम पर आपको डाल दी थी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। पूरा मतलब एनालिसिस हमने कर लिया है, देखा है किस प्रकार से क्वेश्चन आए। बहुत ही आसान पेपर है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, सिंपल भी। अगर आपके है सिलेबस के बाद थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, टॉप 50 भी क्वेश्चन आप पढ़ गए होंगे तो भी अपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। टॉप 50 वाले का एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए टॉप 50 में अपने कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहानी और उपन्यास में देखिए आपके दो अंतर आए, देख सकते हैं कहानी उपन्यास में अंतर, ये देख सकते हैं। इसका ये भी 2 पॉइंट हमने सीख लिए। राजभाषा की 2 विशेषताएं आए कि नहीं आए स्वयं बताइएगा, आप देख सकते हैं। ओके, इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए नेपाल शब्द, ये बेहतरीन तरीके से नेपाल शब्द की परमार्थ उदाहरण दिया था। टॉप 50 की मैं बता रहा हूँ। ओके, छायावाद की 2 विशेषताएं, छायावाद की 2 विशेषताएं ये आपकी दी है। लोकोक्ति मुहावरी मंत्र, लोकोक्ति मुहावरी मंत्र आपका ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप ही के सामने मैं आपको बताते जा रहा हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। छोटा छंद और उदाहरण देखिए ये दिया हुआ, छोटा छंद उसका उदाहरण, साथ ही वीर रस की परमार्थ उदाहरण आप देख लीजिए। यही क्वेश्चन है, मैं अभी आपको पेपर देख ही चुके हैं। ओके, साथ ही आप देख सकते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर ही हमारा दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखे कितने सारे कम से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आ गए। और आपके 2 नंबर के मैंने आपको बताया तो 2 ही नंबर के देखिए 8 ही क्वेश्चन होते हैं, 8 ही 10 क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ से देखेंगे 10 ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 8 देखिए क्वेश्चन आपसे बनी गए, तो आपसे 90% अगर इंपॉर्टेंट बच रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आई होप वीडियो लाइक करके चैनल जरूर गएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, कैसा गया आपका पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों हम इंग्लिश विषय की तैयारी करेंगे। ओके, और बेहतरीन क्या है एक टॉपिक का बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और पूरा रिवीजन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।